के साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की कुछ बड़ी खबरों पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई को 5 देशों की यात्रा करेंगे। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में भी होंगे शामिल। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट आएंगे देश। तेलंगाना फार्मा फैक्ट्री विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 34। ब्लास्ट के वक्त 150 लोग मौजूद थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन आज। सीएम योगी सहित कई नेताओं ने दी बधाई। जन्मदिन पर सपा कार्यकर्ता करेंगे रक्तदान। भाजपा के 2 दिन में 9 प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। आज महाराष्ट्र, हिमाचल सहित 5 राज्यों में नामों की होगी घोषणा। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जुलाई में संभव। मतदाता सूची विवाद पर टीएमसी चुनाव आयोग से करेगी शिकायत। ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव समेत कई नेता जता चुके हैं नाराजगी। हिमाचल के मंडी में 4 जगह पर फटा बादल, 1 की मौत, 13 लोग फंसे। व्यास नदी में बाढ़ के हालात। राजस्थान में 136% ज्यादा बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। माफ कीजिएगा, राजधानी रायपुर से बड़ी जानकारी इसी बीच सामने आ रही है, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय का आज राजधानी रायपुर का दौरा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सीएम साय का आज राजधानी रायपुर दौरा। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मंत्रालय में लेंगे ग्रामोद्योग विभाग की बैठक। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता दें। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। सीएम साय का आज राजधानी रायपुर का दौरा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें। मंत्रालय में लेंगे ग्रामोद्योग विभाग की बैठक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर जुड़ चुके हैं। समीर, आज विष्णुदेव साय का दौरा है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? कई अहम बैठकें होनी है। बताना चाहूँगा। हाँ जी गरिमा, मैं बताना चाहूंगा कि आज जो है मुख्यमंत्री जो है राजधानी रायपुर में जो है विभिन्न कार्यक्रमों में जो है शामिल होंगे और साथ ही जो है ग्राम उद्योग की जो है बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और इसके बाद जो है आज जो है मुख्यमंत्री जो है आज राष्ट्रीय चिकित्सा महोत्सव में भी जो है शामिल होंगे। जी, बहुत शुक्रिया समीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता दें। मंत्रालय में लेंगे ग्रामोद्योग विभाग की बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। अहम जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायपुर से खबर। आज से रेलवे का नया किराया लागू। साधारण श्रेणी में कोई बढ़ोतरी नहीं। 500 किलोमीटर तक की यात्रा में कोई बढ़ोतरी नहीं। 501 से लेकर 1500 किलोमीटर की यात्रा पर 5 रुपए और 1500 से 2500 किलोमीटर की यात्रा पर 10 रुपए। और वहीं आपको बता दें कि 2500 से 3000 किलोमीटर की यात्रा पर 15 रुपए की बढ़ोतरी। मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए नॉन एसी द्वितीय श्रेणी के लिए 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी। प्रथम श्रेणी एसी में भी 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी, रेल किराया बढ़ाए जाने की बात सामने आ रही है। और इस पर भी हमारे साथ में हमारे संवाददाता समीर दुबे जुड़े हुए हैं। समीर, आज से लोगों की जेब ढीली होने वाली है क्योंकि 1 जुलाई के साथ ही रेल किराए में बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। आज जो है रेल किराए में जो है बढ़ोतरी की बात तो सामने आ ही रही है और साथ ही साथ जो है मेल एक्सप्रेस की जो है द्वितीय और प्रथम जो श्रेणी है उनमें भी जो है प्रति किलोमीटर जो है 1 पैसे का जो है बढ़ोतरी जो है किया गया है। साथ ही साथ जो है 500 किलोमीटर से, यदि 500 किलोमीटर तक में जो है रियायत तो दी गई है, लेकिन 500 से ऊपर की अगर यात्रा की जाती है तो उसमें जो है 5 रुपए की बढ़ोतरी 1500 तक, और 1500 से 2500 किलोमीटर की यात्रा में 10 रुपए की बढ़ोतरी, और 2501 से लेकर 3000 किलोमीटर की यात्रा में 15 रुपए की बढ़ोतरी जो है रेलवे के द्वारा किया गया है। इससे जो है बिल्कुल जनता की जेब में तो जो है असर पड़ना ही पड़ना है। और साथ ही साथ जो है रेलवे ने जो है ये बड़ा कदम उठाया है। जी
बहुत शुक्रिया समीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रेल किराए में बढ़ोतरी की बात सामने आई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको खैरागढ़ से बताते हैं, जहां पर नगर के जमातपारा स्थित वर्षों से बंद पड़े शासकीय टीबी अस्पताल इन दिनों नशाखोरी और असामाजिक गतिविधियों का अड्डा बन गया है। और आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का यह कहना है कि अंधेरा होते ही यहां पर युवक शराब, गांजा आदि का सेवन करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और महिलाओं से अभद्रता करते हैं। इससे इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल है। नगीना पटेल और रिंकू सिंह ठाकुर सहित अन्य निवासियों ने कहा कि बीते 3 महीनों से ये सब कुछ जारी है। कई बार पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थिति तो ये हो गई है कि अस्पताल के पास मौजूद सार्वजनिक शौचालय तक महिलाएं जाने से डर रही हैं। मोहल्लेवासी मंगलवार को खैरागढ़ थाने पहुंचे, लिखित शिकायत देकर इलाके में नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने और नशेड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पे ये जो हॉस्पिटल दिखा थे वहाँ जर्जर हो गए हैं, लेकिन बच्चा मन आके यहाँ बैठ के नशा करत थे, बीड़ी पियत थे, सिगरेट, दारू, हर प्रकार की नशा करत थे और रात भर यहीं सोते और हर प्रकार के यहाँ गलत काम भी करत होते। हमन का जानबो, मोहल्ला वाले मन परेशान हवन, माँ बाप मन परेशान है, एखर से बहुत ज़्यादा तकलीफ है हमन एखर। जमातपारा में छोटे छोटे पूरा बच्चा है, ये बहुत आगे भविष्य में रात में यहाँ महिला गुजर नहीं पाते, कुछ भी नशा, गांजा, गोली, सिलोसन ये पूरा चला थे मोहल्ला में। यहाँ महिला पीछे एक सुलभ है, यहाँ महिला नहाक नहीं पाए, गंदा कमेंट करना, कुछ भी करना। और यहाँ 11 बजे के बाद चालू होते, ये नशा पत्ती 11 बजे के बाद चालू होते। दिन में इसे कुछ नहीं रहा माहौल, रात में 11 बजे से सुबह 3-4 बजे तक के माहौल। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमर चौधरी जुड़ चुके हैं। अमर, लगातार नशेखोरी का अड्डा बनता जा रहा है ये अस्पताल, लेकिन लोगों की नजर आखिर क्यों नहीं है? अब शिकायत की गई है, क्या लग रहा है जल्द ही इसे ठीक किया जाएगा? जी गरिमा, ये हमारे खैरागढ़ के जमातपारा स्थित एक बंद टीबी अस्पताल है, जहां नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। उधर से महिलाओं का गुजरना मुश्किल हो गया है और इन्होंने जाकर के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। और जैसे कि रिंकू सिंह ठाकुर एक ग्रामवासी है, मोहल्लेवासी, जिनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ हर प्रकार का नशा और यहाँ पर चल रहा है, जिसके चलते यहाँ के मोहल्लेवासी जो है काफी परेशान है। आधी रात को बर्थडे मनाने के नाम पर बड़े बड़े पटाखे फोड़े जाते हैं और केक जो काटा जाता है वो बड़े बड़े तलवारों से काटा जाता है, ऐसा हमारे मोहल्लेवासी रिंकू सिंह ठाकुर के द्वारा बताया गया है। और जैसे कि पुलिस को अभी तो शिकायत दी गई है, अब आगे देखते हैं कि पुलिस इन पर क्या कार्रवाई करती है। जहां एक और शौचालय जाने के लिए, क्योंकि अस्पताल के ही जस्ट बगल में सार्वजनिक जो शौचालय होता है, जो महिलाओं के लिए बनाया गया है, तो महिलाओं का आना जाना वहाँ बहुत ही दुभर हो गया है, क्योंकि वहाँ जो नशेड़ी जो रहते हैं वो गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं और कई प्रकार की छिड़कानी करते हैं, तो काफी परेशान है मोहल्लेवासी इनसे। बहुत शुक्रिया आपका अमर हमारे साथ जुड़ने के लिए। महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं, अब शिकायत कर दी गई है। और धमतरी जिले के ग्राम सिवनीकला में भारतमाला परियोजना के तहत विशाखापट्टनम रोड निर्माण से जुड़े भू अर्जन में कथित फर्जीवाड़े का एक मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने 30 जनवरी 2020 को राजपत्र प्रकाशन के 18 महीने बाद 11 नवंबर 2021 को कचरा नंबर 11 की 0.15 हेक्टेयर जमीन को 3 टुकड़ों में बांटकर फर्जी रजिस्ट्री कराई, जबकि मुआवजा वितरण शुरू हो चुका था और जमीन पर निशान लगाए जा चुके थे। ग्रामीणों का यह दावा है कि वो रजिस्ट्री धमतरी रजिस्ट्रार से साठगांठ की गई।
जिसमें सिवनी कला का कोई गवाह शामिल नहीं था। कुरूद तहसीलदार ने इस नामांतरण को खारिज कर दिया। फिर भी मुआवजा राशि के लिए हिम्मत ने अपर न्यायालय में अपील की। ग्रामवासियों, सरपंच, उप सरपंच और जनपद सदस्यों ने कलेक्टर से इस मामले की तत्काल जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि एक कृत्य शासन को नुकसान पहुंचाने और मुआवजा राशि लगभग 78 लाख रुपए के हड़पने की साजिश है। शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में की गई शिकायतें राजनीतिक द्वेष के कारण थी, जो निराधार साबित हुई। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रकाशन के बाद हुई इस रजिस्ट्री की जांच कर दोषियों को दंडित किया जाएगा। आज कलेक्टर ऑफिस आहन हम भारतमाला मुआवजा राशि के संबंध में विशाखापट्टनम रोड सिवनी कला के कुछ व्यक्ति मन 12 जन पहली 1.5 महीना पहली शिकायत करे दी सी कि मुआवजा राशि मिले तेम घोटाला होए करके। तो आज हमन हन सरपंच, उप सरपंच, पंच, गांव पटेला और गांव के बहुत जन प्रमुख व्यक्ति बना है, 70-80 जन लगभग 80 जन लगभग हम मना हन। तो प्रकाशन के पहली 1 साल पहली जे मन अपन 6,000 रुपये सम्मान निधि पर टुकड़ा करा दी तेकर मन के भारतमाला में रोड में पैसा मिले है, ओला मन घोटाला करे कहीं के शिकायत करे है। और जे प्रकाशन के 1.5 साल बाद हेमंत गंजीर के 3 टुकड़ा हो है 11 नंबर खसरा नंबर के, ओकर हमन आज पूरा कलेक्टर दस्तावेज देहन। अगली खबर भिंड से है, जहां पर अमलेड़ी गांव में फूड पॉइजनिंग का कहर देखने को मिला है। पूजा की प्रसादी से 2 दर्जन लोग बीमार हो गए। 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। रात में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। प्रसादी और घी के सैंपल लिए गए हैं। घी में मिलावट की आशंका गहराई। पुस्तक बाजार से खरीदा गया था घी। मिलावटी घी से बनी थी प्रसादी। बीमार लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। शिकायत के बाद दुकान बंद कर भागा दुकानदार। जांच के बाद हो सकती है बड़ी कार्रवाई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जांच के बाद बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अहम खबर आपको हम बता दें। अगली खबर है दुमका से, जहां पर सावन महीने में बाबा बासुकीनाथ धाम जाने वाले कांवड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दुमका जिले के हंसडीहा में प्रशासन के द्वारा टेंट सिटी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। ये टेंट सिटी खासतौर पर बिहार के भागलपुर के बरारी घाट से जल लेकर पैदल यात्रा करने वाले कांवड़ियों के लिए तैयार की जा रही है, जिससे कि उन्हें सुरक्षित और सुविधायुक्त ठहराव मिल सके। सोमवार को टेंट सिटी के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी महेश्वरी यादव, अंचल अधिकारी राहुल कुमार शानू, जरमुंडी एसडीपीओ अमित कश्यप और हंसडीहा थाना प्रभारी प्रकाश सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने टेंट सिटी परिसर में बनी झाड़ियों की सफाई के निर्देश दिए और साथ ही शौचालय निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है, ताकि सावन शुरू होने से पहले सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। प्रशासन की इस पहल से कांवड़ियों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एक बार आके देख वाला ऊपर में काफी लगता है, ये नहीं था सेट था एक सामने ये लगता है, क्या बोलते हैं टोकन शिविर बनता है, ऊपर में काफी लगता है, ये नहीं था सेट था एक सामने ये लगता है, क्या बोलते हैं टोकन शिविर बनता है, टोकन शिविर एक बार आके देख वाला ऊपर में काफी लगता है, ये नहीं था सेट था एक सामने ये लगता है, क्या बोलते हैं टोकन शिविर बनता है, टोकन शिविर
ऊपर में एक अथी लगता है, वो ये नहीं था सेट था, सेट एक सामने ये लगता है, क्या बोलते हैं टोकन शिविर बनता है। और अगली खबर दुमका से, जहां पर जिले के सरैयाहाट और हंसडीहा थाना क्षेत्र में मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर सोमवार को थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रशासन की ओर से बीडीओ महेश्वरी, सीओ राहुल सानू और एसडीपीओ अमित कश्यप, हंसडीहा थाना प्रभारी प्रकाश सिंह एवं सरैयाहाट थाना प्रभारी राजेंद्र यादव मौजूद रहे। बैठक में हंसडीहा थाना क्षेत्र के राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और दोनों समुदायों के गणमान्य लोगों ने भाग लिया है। देखिए, जैसे ये उर्दू का जो तारीख होता है वो 1 तारीख से हम लोगों का शुरू हो जाता है। उर्दू का जो 1 तारीख हुआ तो 5 तारीख से वो केला कटता है। उसके बाद जो है तो 6 तारीख को निशान खड़ा हो जाता है और 8 तारीख को जो है बीच में गैप होता है और 9 तारीख को जो है ये जुलूस में के साथ लोग जो अपने यहाँ खाना पर आते हैं, ब्लॉक आते हैं और गणमान्य लोग जो है सब बुलाते हैं हम लोगों को, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, सब बुलाते हैं। अंबाला के मनियारी मार्केट में बरसात के पानी की निकासी न होने से दुकानदारों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की समस्या को लेकर दुकानदारों ने नाराजगी जताई और वार्ड 10 के पार्षद मिथुन वर्मा के नेतृत्व में नगर निगम आयुक्त वीरेंद्र लाठर से मुलाकात की है। दुकानदारों ने कहा कि इस साल नालों की सफाई समय पर और सही तरीके से नहीं की गई, जिससे थोड़ी सी बारिश में भी बाजार में पानी भर जाता है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले सालों की तुलना में इस बार जलभराव की स्थिति ज्यादा गंभीर है। दुकानें और रास्ते पानी में डूब जाते हैं। न सिर्फ व्यापार प्रभावित होता है बल्कि लोगों को भी आवाजाही में दिक्कत हो रही है। दुकानदारों ने निगम प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है।
भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में एसडीओ विकास कुमार और डीएसपी चंद्रभूषण कुमार ने कल्याणपुर मोदीचक के पर्चाधारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि अब तक पर्चाधारियों को नहीं बसाया गया है, उनके लिए दोनों पक्षों को समझा बुझाकर झगड़ा नहीं करने के लिए कहा गया। जो भी न्याय संगत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। बता दें कि सुल्तानगंज प्रखंड के बहिशी पंचायत के कल्याणपुर बाढ़ग्रस्त परिवारों को बिहार सरकार ने जमीन अधिग्रहण कर 1997 में 70 परिवारों को पर्चा काट कर बसाने को दिया था, लेकिन कुछ स्थानीय लोग सहित जमीन मालिक ने बसने नहीं दिया। जब भी घर बनाने की कोशिश की गई तो पर्चाधारी परिवारों को मारपीट कर वहां से भगा दिया गया। इस मामले को लेकर पर्चाधारी प्रखंड कार्यालय से लेकर भागलपुर वरीय पदाधिकारियों का चक्कर लगाते रहे, लेकिन बीते दिन रविवार को पर्चाधारी परिवारों ने गंगा के जलस्तर बढ़ते देखकर घर बनाने पहुंचे तो स्थानीय सहित जमीन मालिक ने मारपीट करने पर उतारू हो गए। दोनों पक्षों में माहौल को बिगड़ते हुए देखकर सुल्तानगंज थाना पुलिस सहित जिला अधिकारी पहुंचे। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे थे और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। आगे बढ़कर अन्य खबरों का रुख करते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ पुलिस मुख्यालय में विदाई समारोह, रिटायर अधिकारियों को डीजीपी ने किया सम्मानित। डीजी फायर सर्विस आदित्य मिश्रा को स्मृति चिन्ह, आईजी इंटेलिजेंस डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा को सम्मान दिए जाने की बात सामने आई है। 1989 बैच के आईपीएस आदित्य मिश्रा का हुआ रिटायरमेंट, डीजी पद हुआ रिक्त, अब खाली है। आईपीएस राहुल राज और आदित्य प्रकाश वर्मा सम्मानित। पुलिस मुख्यालय के सभी अफसर समारोह में शामिल। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पुलिस मुख्यालय के सभी अफसर समारोह में शामिल। अहम जानकारी लखनऊ से। पुलिस मुख्यालय में विदाई समारोह, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पुलिस मुख्यालय में विदाई समारोह की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 1989 बैच के आईपीएस आदित्य मिश्रा का हुआ रिटायरमेंट। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। डीजी पद अब हुआ रिक्त। लखनऊ से अहम खबर, आईपीएस राहुल राज और आदित्य प्रकाश वर्मा को सम्मानित किए जाने की भी बात सामने आई है। पुलिस मुख्यालय के सभी अफसर समारोह में शामिल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोनभद्र से बड़ी खबर, 25 वर्षीय विवाहिता की हत्या या आत्महत्या। बरेड में दुपट्टे से लटकता मिला शव। परिजनों ने पति अयोध्या गुप्ता पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। जुगैल थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोठानी का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अहम जानकारी आपको हम बता दें। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में भेजा। दुपट्टे से लटका मिला शव। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या गुप्ता पर हत्या का आरोप लगाया गया। पति अयोध्या गुप्ता पर आरोप लगा। बड़ी खबर आपको हम बता दें,
जुगैल थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोठानी का पूरा मामला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सोनभद्र से 25 वर्षीय विवाहिता की हत्या या आत्महत्या, अहम जानकारी आपको हम बता दें। अयोध्या गुप्ता पर आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। परिजनों ने पति अयोध्या गुप्ता पर लगाया हत्या का आरोप। अहम खबर आपको हम बता दें। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको कौशाम्बी से बताते हैं, जहां पर पेड़ पर लटकता मिला व्यक्ति का शव। क्षेत्र में सनसनी फैली। फंदे से लटकता मिला शव। पेड़ पर लटकता देखकर हड़कंप मचा। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची है पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कराई थाना क्षेत्र के म्योहर गांव की बताई जा रही पूरी घटना। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फांसी के फंदे से पेड़ पर लटकता शव देखकर मचा हड़कंप। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फांसी के फंदे से पेड़ पर लटकता शव देखकर मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची है पुलिस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी जानकारी संभल से, जहां गंगा नदी उफान पर है। नरौरा बैराज पर रिकॉर्ड 94,000 क्यूसेक पानी बह रहा है और जलस्तर लगातार बढ़ने से गंगा निशान के खतरे के ऊपर बह रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी साफ साफ नजर आ रहा है और राजघाट क्षेत्र में गंगा का पानी खेतों और रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। दुकानदार पप्पू की अगर माने तो पानी अब बाजार तक पहुंच गया है, जिससे व्यापार और आवाजाही पर असर पड़ने लगा है। श्रद्धालु राजू गौतम ने बताया कि सावन महीने की शुरुआत में गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीण भीम ने गंगा की रौद्र रूप को भयावह बताया है। वहीं शनिदेव नामक व्यक्ति ने प्रशासन से राहत कार्य तेज करने की मांग की है।
लखीमपुर खीरी के भीरा थाना क्षेत्र के मालपुर में सोमवार की रात करीब 11:30 बजे एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। लखनऊ से इलाज कराकर लौट रहे परिवार की कार दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें गुलरिया चीनी मिल निवासी जितेंद्र उर्फ राजा पटेल, उनकी 4 वर्षीय बेटी श्रद्धा और भाभी सीमा देवी की मौत हो गई। हादसे में जितेंद्र की पत्नी सुषमा और शिवम गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में इलाज चल रहा है। कार की टक्कर इतनी तेज थी कि परखच्चे उड़ गए और पीछे बैठे 15 वर्षीय हर्षित पटेल बाहर गिर गया। उससे तुरंत परिवार को सूचना दी। 6 महीने के एक बच्चे को भी टक्कर से दूर गिरते देखा गया। सूचना पाकर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत से गांव भर में शोक की लहर नजर आई है। वाजपेयी दादा जान हम कैसे जान पाए। वाजपेयी दादा जान बहुत मेहनत हम कैसे जान पाए। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर रेड अलर्ट में हुआ बदलाव। अब उत्तरकाशी में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज धूप से लोगों को राहत मिली है। फिलहाल थमी बारिश, लोग राहत में। प्रशासन अब भी अलर्ट मोड में है। नैनीताल, पौड़ी में भी बारिश की संभावना। रुद्रप्रयाग और देहरादून पर भी निगाह। मौसम साफ है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां मौसम साफ नजर आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल खतरा टला नहीं है। अलर्ट में बदलाव की बात सामने आई है।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तरकाशी से खबर, रेड अलर्ट में बदलाव हुआ। अहम खबर आपको हम बता दें। तेज धूप से लोगों को राहत मिली है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर देहरादून से है। मानसून में चुनाव पर यशपाल आर्या का ऐतराज, सरकार से सुरक्षा की गारंटी की मांग की है। चुनाव में जान जोखिम का खतरा, नेता प्रतिपक्ष मानसून में पंचायत चुनाव पर उठे सवाल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मानसून में पंचायत चुनावों के आयोजन को लेकर सवाल उठे। बड़ी खबर आपको हम बता दें। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मानसून में चुनाव पर यशपाल आर्या ने ऐतराज जताया है। चुनाव में जान जोखिम का खतरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या की ओर से मानसून में पंचायत चुनाव पर उठे सवाल। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर देहरादून से ही, जहां पर महेंद्र भट्ट फिर से बने प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा नेतृत्व का भरोसा बरकरार, आज होगा औपचारिक ऐलान। एकल नामांकन चयन तय माना जा रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भाजपा नेतृत्व का भरोसा बरकरार, एक बार फिर से महेंद्र भट्ट बने प्रदेश अध्यक्ष। आज औपचारिक ऐलान होगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भाजपा नेतृत्व का भरोसा बरकरार, अहम खबर आपको हम बता दें। आज होगा औपचारिक ऐलान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एकल नामांकन चयन तय माना जा रहा है। देहरादून से बड़ी खबर। भाजपा नेतृत्व का भरोसा बरकरार, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज होगा औपचारिक ऐलान। बड़ी खबर आपको हम बता दें। देहरादून से अगली खबर है, जहां पर मॉडिफाइड साइलेंसर्स पर बुलडोजर चला है। दून पुलिस का मॉडिफाइड साइलेंसरों पर चला बुलडोजर। मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। थाना प्रेमनगर क्षेत्र के पौंदा बदौली में चला चेकिंग अभियान। नंदा का चौकी क्षेत्र में चलाया गया चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान 85 वाहनों का चालान किया गया। 22 वाहनों को सीज किया गया है। 40,000 का जुर्माना भी वसूला गया है। मोटरसाइकिलों में कंपनी मेड साइलेंसर लगवाएं, पुलिस की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थाना प्रेमनगर क्षेत्र
चला बुलडोजर। नंदा की चौकी क्षेत्र में एक्शन। चेकिंग के दौरान 85 वाहनों का चालान किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, देहरादून से बड़ी जानकारी। दून पुलिस का मॉडिफाइड साइलेंसर पर चला बुलडोजर। मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चेकिंग के दौरान 85 वाहनों का चालान किया गया। अहम जानकारी आपको हम बता दें। अगली खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर लाई बैंड भूस्खलन, लापता मजदूरों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के सिलाई बैंड में भूस्खलन से मची तबाही के बाद दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन पूरी शिद्दत से जारी है। जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। राहत बचाव अभियान की खुद निगरानी कर रहे हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और एसपी सरिता ढोभाल ने सिलाई बैंड क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर रेस्क्यू टीमों को निर्देश दिए हैं कि लापता मजदूरों की खोज में कोई कसर न छोड़ी जाए। अब तक 20 मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। सिलाई बैंड के पास हम लोग हैं इस मौके पे, और ये वही इलाका है जहाँ पे 3 तरफ से, जैसा पीछे देख रहे हैं कि जो क्लाउडबर्स्ट हुआ राधा कल्पना, उससे 3 जगह सड़क हमारी वॉश आउट हुई है क्योंकि वो कर्व में थी। तो अभी काम चल रहा है। हमारा बुकियन मशीनें हैं, अप एंड डाउन दोनों पोजीशन में है, जेसीबी भी है। चूंकि ये पहली बार स्लाइड हुआ है तो वो स्टेबल नहीं है। जैसे जैसे बारिश आ रही है तो वापस से वो डिस्टेबल हो जा रहा है। थोड़ा सा सेंसिटिव तो है, परंतु जैसा अभी हमारा टीम से बात हुई थी, एनएच की टीम से, हम लोग साथ ही थे, तो रिस्टोरेशन हम लोग इसको कर लेंगे, इस वाले स्लाइड को। अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर खटीमा क्षेत्र में बरसात के मौसम में संभावित बाढ़ आपदा और जलभराव से बचाव के लिए तैयारियों का जायजा लेने मंगलवार को जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया है। डीएम ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ मेलाघाट, सिसैया, जंगल, जोगी, ढेर, इंठनाला सहित इंडो नेपाल सीमा स्थित मेलाघाट की जगबूड़ा नहर और नगला तराई में शारदा नहर पर बनाए जा रहे तटबंधों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मानसून पर्व तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो यूपी सिंचाई की भी टीम मौजूद है और उत्तराखंड सिंचाई की भी टीम है, और संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है टीमों के साथ। ये देखा जा रहा है कि जो पिछली बार खटीमा में हमारे जो पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स में पूरी की तैयारी के साथ नगर निगम ने और नगर पालिका ने और सिंचाई विभाग ने मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया है, और शहर के अंदर पानी का इस समय भराव नहीं हुआ है। और यहाँ पे भी हम लोगों ने यहाँ पे जो देखा है कि हमारे 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे पिछली बार शारदा नहर का कटाव हुआ था, तो उसमें भी काम चालू है और एसडीएम साहब को पूरा फैसिलिटेशन करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
अगली खबर है टिहरी गढ़वाल जनपद के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्राम्य विकास विभाग के अपर आयुक्त भरत चंद्र भट्ट ने कीर्तिनगर स्थित विकासखंड कार्यालय पहुंचकर रिवर्स पलायन को लेकर सरकार की योजनाओं की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पलायन प्रभावित गांवों में सरकार द्वारा प्रभावी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे वापस लौटे प्रवासियों को आजीविका के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। हाँ उसमें जो वो ऐसा है वो खासतौर पर आजीविका गतिविधियों से मतलब मैं कल ही जा पाई उस गांव में क्योंकि पलायनचारी लोग थे, उन्होंने ऐसे नहीं, कल मुझे बड़ा बंद था जाने को, 2-3 दिन ये मुख्यतः उत्तराखंड के जो पलायन प्रभावित गांव हैं उसमें रिवर्स पलायन के नाम पर बहुत सारी सरकारी स्कीमें और बहुत सारा शासकीय प्रयास किया जा रहा है। आज भी एक जो पलायन प्रभावित गांव है वहाँ जो हमारे प्रवासी वापस आए हैं उनके द्वारा बहुत बेहतरीन कार्य यहाँ पर किया गया हुआ एक गांव है उसमें है, और इसी सिलसिले में आज कीर्तिनगर ब्लॉक का भ्रमण और इस क्षेत्र को देखने के लिए, ताकि जो उनकी परिस्थितियां हैं उनके लिए और क्या शासकीय मदद की जा सकती है, इस सापेक्ष यहाँ का भ्रमण है आज। ये जो रिवर्स पलायन के जो लोग हैं, क्योंकि वो बाहर पर भी बड़े अच्छे उद्यमी और उनका जो वापस आए हैं, तो आज यहाँ पर भी उन्होंने आजीविका क्षेत्र में जैसे एप्पल ऑर्चर्ड्स वगैरह कीवी के मामले में अन्य आजीविका के संसाधनों में बहुत बेहतरीन और अनुकरणीय कार्य किए गए हैं। उत्तराखंड में आबकारी आयुक्त के सख्त निर्देशों के बाद हरिद्वार जिले में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत हरिद्वार ग्रामीण, लक्सर, रुड़की और भगवानपुर क्षेत्रों में लगातार छापेमारी की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद बेंजोला ने जानकारी दी है कि अब तक 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। आबकारी अधिकारी ने कहा कि अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। ले चल डाल। थोड़ा यार पलट लो यार, गए थे दूसरे आ जाए। जुड़ चुके हैं मनोज। अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी और बड़ी संख्या में यहाँ पर कई ड्रम मिले अवैध शराब के, पूरी जानकारी क्या है? देखिए बिल्कुल उत्तराखंड में लगातार जो है वो शराब को लेकर छापेमारी की जा रही है और खासतौर पर हरिद्वार जिले में अवैध शराब के खिलाफ ये विशेष अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि अब तक के 50 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जिन ठिकानों पर उत्तराखंड में हरिद्वार में आबकारी विभाग की तरफ से छापेमारी की गई है और आबकारी विभाग ने इस बात को लेकर जानकारी भी स्पष्ट कर दी है कि किसी भी अवैध गतिविधि को हरिद्वार के अंदर
बख्शा नहीं जाएगा। टीमें दिन रात सक्रिय हैं। कई टीमें जो है वो आबकारी विभाग की तरफ से बनाई गई हैं। वो टीमें लगातार इन तमाम शराब के ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है क्योंकि हरिद्वार के अंदर अवैध शराब का कारोबार पिछले कई दिनों से जिस मजबूती के साथ हरिद्वार की पृष्ठभूमि में अपनी एक अलग छाप छोड़ रहा था, उसके खिलाफ अब लगातार जो है वो आबकारी विभाग, आबकारी आयुक्त खुद इस जिम्मेदारी को बाखूबी समझ रहे हैं। और अब हरिद्वार के 50 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जिन ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है। अगर जगह की बात करें तो हरिद्वार ग्रामीण ये सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, जिससे लगता लक्सर है, रुड़की और भगवानपुर, ये वो सबसे अवैध शराब के कारोबार को लेकर पिछले कई दिनों से शिकायतें आ रही थी। स्थानीय लोग शिकायतें कर रहे थे। स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस का लोकल इंटेलिजेंस जो है वो भी मजबूती से वो प्रोवाइड कर। ठीक है, शुक्रिया आपका मनोज हमारे साथ जोड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनपद को अवैध शराब मुक्त बनाना है, आबकारी आयुक्त का शराब के खिलाफ अभियान। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आबकारी आयुक्त का शराब के खिलाफ अभियान। हरिद्वार से खबर। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां पर नेशनल हाईवे संख्या 534 पर कोटद्वार दुगड्डा के बीच बरसात के मौसम में आवाजाही बेहद खतरनाक हो चली है। आपको बता दें कि स्थिति यह है कि कोटद्वार और दुगड्डा के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन और सड़क धंसने का खतरा लगातार बना हुआ है। इतना ही नहीं, पहाड़ी से लगातार गिर रहे पत्थरों के कारण कई लोग इसकी चपेट में आकर चोटिल भी हो गए हैं। उधर स्थानीय पुलिस प्रशासन, SDRF और फायर ब्रिगेड को हर समय तैनात रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। फिलहाल यहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से धीरे करके, मशीन यहाँ पे लगी हुई है अभी। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी मशीन यहाँ पे जल्दी रास्ता खुलवा सकता है। और पहाड़ी से जो पत्थर क्या है वो पत्थर देखे भी जो लोग हैं यहाँ पे सब पैदल निकल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर से यहाँ पे लोगों ने मॉनसून हिट हो चुका है और जगह जगह हमारे जितने भी पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बहुत ही संवेदनशील बन गए हैं। ऐसा ही एक एरिया हमारा यहाँ कोटद्वार में दुगड्डा एरिया पड़ता है, जिसमें कि पहले भी कई बार क्लाउड बर्स्ट की एक्सीडेंट्स हुए हैं तथा ज़्यादा तेज़ बारिश में यहाँ पे मलबा आने की बहुत संभावना होती है। इसके रिगार्डिंग SSP सर ने हम लोगों ने एक SDRF की टीम यहाँ पर जो है रहती है हमारी ग्रासगंज है, उसको भी तैयार हालत में रखा है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।